मैं अनुज भारद्वाज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। होप आप इसे भी पहले वाली वीडियो की तरह ही रिस्पॉन्स करेंगे और अच्छे से देखेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में भी हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और जिसपे पूरी एक एक्सरसाइज बेस्ड करती है क्लास 10th की। और उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। टॉपिक पे आने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें पढ़नी होगी, देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। दूसरा हमें पढ़ना होगा डिवाइड में डेसिमल एक्सपेंशन। बात करें रैशनल नंबर की, अभी तक हमने रैशनल नंबर में क्या देखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब ये p/q क्या होता है, वे नंबर जिनका कुछ डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है, वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो फिर p/q क्यों कहा गया। या दूसरी बात करें इसके अलावा इरैशनल नंबर की, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके उसे हम इरैशनल नंबर कहते हैं। हमारे पास सभी नंबर जैसे 2, 4/3, 16/93 ये सारे रैशनल नंबर हैं। तो समझ में आता है हमें कि हाँ इनके ऊपर कुछ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है और कुछ नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर, तो इसीलिए इन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो फिर ये इरैशनल नंबर क्या होता है, वे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके उन्हें इरैशनल नंबर कहते हैं। बट ऐसे नंबर होते कौन से जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर जो अंडर रूट में प्राइम नंबर होते हैं। कौन से नंबर, प्राइम नंबर। अंडर रूट में जो भी प्राइम नंबर होगा वही नंबर इरैशनल होगा। तो हमें यहां से पता चला कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, दोनों में यही डिफरेंस है। वे नंबर जो कि अंडर रूट में प्राइम नंबर होते हैं उन्हें हम इरैशनल कहते हैं। हिंदी में वाले के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। और रैशनल नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा अभी तक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलो अभी हमने बात की रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की। अभी जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि मैंने पहले लिखा डिवाइड। अभी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसमें कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है बेटा। जैसे हमने डिवाइड किया किसी भी चीज को 43, सपोज करो 45 को डिवाइड करें 2 से ही कर रहे हैं, 2 2 4 0, फिर से 2 2 4 1, 2 5 10। तो हमारा यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, जो पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यूज आती हैं इन्हें हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये वाली वैल्यूज हैं क्या, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं को हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और इन्हीं से ही हमें पता चलेगा whether the number is rational or irrational। तो लेट्स डू। तो हमारा आज का नया टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। इसी पे पूरी हमारी एक एक्सरसाइज बेस करती है और यही चीजें क्लास 10 आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। तो इसीलिए ये वाली वीडियो क्लास 9th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में भी ये वाला टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 में यूज होता है और क्लास 10th में ये वाला टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 में यूज होता है। तो हम क्लास 10th का बात करें तो इससे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होने वाली है। और बात करें क्लास 9th की, इस टॉपिक से हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारी सारी वीडियोस क्लास 10th के देखते हुए बनाई गई, क्लास 10th के लिए बनाई गई है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक से 1.4 के क्लियर हो जाएंगे क्लास 10th के। और 9th वाली क्लास के लिए भी आप इनको शेयर कर सकते हैं क्योंकि 9th क्लास के लिए भी वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपने ये वाला टॉपिक 9th क्लास में कभी ना कभी
पढ़ा होगा, लेकिन अब हम इस डेसिमल एक्सपेंशन वाले टॉपिक को थोड़ा सा एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है, मिटाते हैं इसको, डालते हैं अपनी हेडिंग। आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं, एक टेबल बनने वाली है जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में बनाई है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के आपके दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं आपके लिए, और नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इन सारे वर्ड्स की हिंदी भी आपको साथ के साथ लिखता जाऊं। तो डेसिमल एक्सपेंशन के दो हमारे हेड्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में? दशमलव प्रसारण। मतलब क्या हुआ कि डिवाइड में जो दशमलव होता है, पॉइंट होता है, उसके बाद वाली वैल्यू किस तरीके की होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। हिंदी में बात करें तो आसान और आसान। बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग कौन सी वैल्यूज होती है? जो भी टर्मिनेटिंग होगी वहां पे रिमाइंडर, टर्मिनेटिंग कौन सी होगी जहां पे रिमाइंडर ऑलवेज भी जीरो। कहने का अर्थात जहां पर रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा शून्य होगा वही टर्मिनेटिंग यानी शांत होगी। और इसे हम हमेशा रैशनल नंबर डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर। अभी हमने बात की थी रैशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे हमने यहां पे लिखा, यहां पे रिमाइंडर जीरो आएगा, तो यहां पे रिमाइंडर जीरो नहीं आ सकता, शेषफल जीरो नहीं आएगा। रिमाइंडर नेवर बी जीरो, शेषफल कभी भी शून्य हो ही नहीं सकता। अब बात करेंगे, इसके अंदर भी दो पार्ट्स आते हैं। फिर से इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग और लिखते जाएंगे साथ साथ पॉज कर करके वीडियो को, ताकि अच्छे से यह डायग्राम आपको समझ में आ सके। बिल्कुल इस डायग्राम के ऊपर ही आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.4 डिपेंड करती है और सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के इसी से ही हो जाएंगे मेरे यहां पे टॉपिक कंप्लीट करते ही। अब इसमें रिमाइंडर नेवर बी जीरो, शेषफल कभी शून्य नहीं हो सकता क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पे फिर दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग को ही हम कहते हैं, रिकरिंग का ही मतलब होता है रिपीटिंग। हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं हम बताएंगे आपको। और यहां पे क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और रिकरिंग को हम क्या कह सकते हैं? रिपीटिंग भी कह सकते हैं, राइट। ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये होता है रैशनल नंबर, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है इरेशनल नंबर। अगर हिंदी में जानना चाहें हम इनका मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती। और यहां पे इसे क्या कहेंगे? अनवसानी अनावर्ती। बात करते हैं, इसे हमने बताया रैशनल नंबर, इसे बताया इरेशनल नंबर, और इसे हमने बताया रैशनल नंबर। अब ये रैशनल कैसे होता है इसे एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसे कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसे कहते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 9 डिवाइड बाय 4। हम इसको डिवाइड करते हैं यहां पर। जैसे ही हमने 9 को 4 से डिवाइड किया, आप सभी को डिवाइड तो आता ही है,
देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। यहाँ पे 2.25 इसका आंसर हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए टर्मिनेटिंग है, इसलिए रैशनल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग का हम एक बार फिर यहाँ पर आएंगे, बताएंगे कि टर्मिनेटिंग दोबारा से क्यों कहते हैं एक और तरीके से। पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हमें यहाँ पे एग्जांपल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है वो, और आप देखेंगे उसे। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 1/7, मैं यहाँ पे करूंगा इसको, आप देखते जाएंगे। इसका मतलब हो कि 1 हमें अंदर रखना है और 7 हमें बाहर, यानी डिविडेंड हमारा 1 और डिवीजन हमारा 7 होगा। यहां पे हमने 0.0 लगा दिया, 7 बन जा। हमें यहाँ पे थोड़ी सी और जगह चाहिएगी अपने क्वेश्चन के लिए भी, तो हमें ये एग्जांपल आई थिंक थोड़ा सा यहीं स्पेस और बना लेते हैं। ये हमारे पास स्पेस आ चुका अच्छे से, यहाँ 1 लिखा हमने और यहाँ पे 7 हो जा 7। यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया। यहाँ पे कितना है 7 4 जा 28, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 आ चुका, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिया, 7 2 जा 14। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 6, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया, 7 8 जा 56, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से हमने 0 ले लिया, 7 5 जा 35, 5 आ गया, पॉइंट लगा 0 ले लिया, 7 7 जा 49। ये डिवाइड आपको आता ही होगा। यहाँ पे 1 आ गया। बच्चों देखो पहले से हमारे पास क्या था 1 था, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, 7 1 जा 7 करना पड़ेगा, तो देखो ये वाला स्टेप फिर से रिपीट हो रहा है। फिर से यहाँ पे 3 बच गया, हमने 0 ले लिया, 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब ये वाला स्टेप रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये स्टेप ये रिपीट हुआ, फिर ये स्टेप रिपीट हुआ, फिर ये स्टेप रिपीट हुआ, ऐसे ही सारे स्टेप यहाँ तक दोबारा रिपीट होंगे, फिर दोबारा से यहाँ से फिर रिपीट होंगे। इट मींस यहाँ के बाद आप जब आपका 1 बच गया, यानी वही नंबर आ गया जो आपका पहले से ही डिविडेंड था, तो इसका मतलब वो आगे रिपीट होने वाला है। तो इसका जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ एग्जाम्पल 1/7 का जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ 0.14285 ये देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे फिर से 1 आ गया, इसीलिए हम इस 1 को नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ 1 था, यहाँ पे 1 आया, यहाँ 4 था, यहाँ 4 आया, फिर 2, तो ये सेम सेम ऐसे ही रिपीट होगा। जो बार बार रिपीट होता है उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार वाला नंबर का मतलब है कि बार बार आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जिस भी नंबर के ऊपर बार होती है मतलब बार बार आएगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसका मतलब क्या हो, फिर समझाऊंगा कि हमने क्या पढ़ा अभी। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2.264, इसका मतलब ये होता है 2.2646464, ये बार बार आता जाएगा, यानी ये रुकेगा नहीं। इस बार का मतलब है कि ये बार बार आएगा। आएगा क्या 6464, जिसके ऊपर बार होती है वही बार बार आता है। तो इस पे यहां से यहां तक के लिए बार है, तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक बार बार रिपीट होगा, और इसे हम क्या कहते हैं रिकरिंग, यानी रिपीट होना। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता और रिपीट होता रहता है, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आता है। इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो बार बार रिपीट नहीं होता उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो ये इरेशनल नंबर क्या होता है, वे नंबर जिनका रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा और बार बार रिपीट भी नहीं होंगे। इट मींस वो रुकेंगे भी नहीं, चलते भी जाएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। इट मींस उनका बहुत लेंथी कितना लेंथी मर्जी आंसर निकाल देगा। तो ऐसे सिर्फ हम एग्जांपल लेंगे, ऐसे एग्जांपल 0.10 1 00 1 000 1 4 बार 0, और ऐसे ही 1 5 बार 0 1 6 बार 0 1 7 टाइम्स 0, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। इट मींस क्या है, ये नंबर देखो डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब नहीं रुक रहा है, इसलिए आगे बढ़ता जा रहा है। ये नंबर ना तो रुकते हैं और ना ही इनका रिमाइंडर 0 आता है, ना तो रुकते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, बस आगे 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 बढ़ते जाते हैं, इसलिए हम इसे इरेशनल कैटेगरी में रखते हैं। देखो फिर से एग्जांपल लेंगे,
हम कुछ भी ले सकते हैं, 0.130, 1300, 1300, ये हमारे कुछ नंबर हो गए। ये इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये रुकेंगे भी नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि टर्मिनेट तो नहीं होंगे, मतलब रुकेंगे तो नहीं कहीं पर भी, पर ये रिपीट होते जाएंगे। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि इनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये रुक जाएगा। देखो आंसर यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे कोई डॉट डॉट नहीं है, इसमें भी डॉट डॉट मतलब सेम आ रहा है पर आता जा रहा है। इसमें ना तो सेम आ रहा है और ना ही रुक रहा है, डॉट डॉट का मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। हमें 1 के साथ 1 0, 1 के साथ 2 0, 1 के साथ 3 0, 1 के साथ 4 0, ऐसी 0 हर स्टेप में बढ़ती जाएगी। तो गाइस ये था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको पता चला कि टर्मिनेट क्या होता है। ये टर्मिनेट का तरीका तो डिवाइड वाले तरीके से हुआ कि डिवाइड करके देखा तो पता चल गया कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। लेकिन जो 10th में हम, ये हमारा सर 9th का पार्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो 10th में हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो इसमें से भी, लेकिन जो इस एडवांस में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, विदाउट डिवीजन, कि बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेट होगा नंबर या नॉन टर्मिनेट होगा। सपोज हमारे पास यही नंबर है या ये नंबर है, तो हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। गॉट इट गाइस, राइट? चलो चलते बताते हैं कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बिना डिवाइड किए जानते हैं कैसे हम इसको पता करेंगे। हम थोड़ा सा इसको रब करते हैं इस वाले पार्ट को सर, ताकि हमें उसका यूज अभी करना है। क्वेश्चन जब हम बताएंगे आपको तो वो सारी चीजें हमें यूज करनी है जो लिखी हुई है बोर्ड पर। इस पूरी टेबल को हम फॉलो करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए रुका था तो आप उस टाइम पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें पॉज करके, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब बात करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। इट मींस बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। राइट? तो पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास कोई भी एक नंबर है, वो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है सपोज, तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर के फैक्टर्स, किसके फैक्टर बेटा, डिनोमिनेटर के। हिंदी वालों ध्यान दो, इसे क्या कहते हैं, अंश, और इसे क्या कहते हैं, हर। सबको पता होगा। तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर यानी हर के फैक्टर्स करने हैं। अगर वो क्यू के फैक्टर्स यानी कि हर के यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 की फॉर्म में, 5 की फॉर्म में और दोनों की फॉर्म में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो टर्मिनेटिंग है। या तो 2 की फॉर्म में हो सर, या सिर्फ 5 की फॉर्म में हो, या दोनों की फॉर्म में आ जाए, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। राइट? द नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, होगा। देखते हैं, इस डेफिनेशन को लिख देता हूं। If the factor of denominator of a number, ये कौन सा फैक्टर है बेटा, प्राइम फैक्टर्स है ऑफ ए नंबर इन फॉर्म ऑफ 2m 5m or 2m and 5m, then the number will terminating। ये टर्मिनेटिंग लिखा है। हिंदी में बात करेंगे, यदि आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, यदि किसी नंबर के अंश के गुणनखंड 2m
5m और 2m और 5n के रूप में होते हैं तो वह संख्या शांत होगी। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब ये जो चीज मैंने यहां लिखवाई है, यही वाली मैंने यहां पे जो लिखवाई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है क्या, कैसे समझा जाएगा इसको कि टर्मिनेटिंग है और ये कैसे आएगी। तो इस चीज को हम एग्जांपल समझते हैं। मैं ये रब कर रहा हूं, आप इसे अच्छे से देख लें और लिख जरूर लें। हर छोटी छोटी चीज जो मैंने यहां पे लिखवाई है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और देख सकें। बच्चों देखो, मैंने अब एग्जांपल ले लिया आपके सामने, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने 3/8 और 250/, सपोज मैं ऐसे ले लेता हूं 2/250, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ले लेते हैं 19/250। अब देखो, मैं इसको सोल्व, आपके पास एक अगर सपोज करो ऐसा क्वेश्चन है और आपको बिना डिवाइड के बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कैसे करोगे? तो आप करोगे हमेशा, मैंने कहा डिनोमिनेटर किसकी बात की है हमने, डिनोमिनेटर यानी हर की बात की है। आप इसके डिनोमिनेटर को क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। 8 का आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आपको 8 का ऐसे प्राइम फैक्टर करना, जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, कर लोगे आप ये। इसको यहां लिख देना 2 मल्टीप्लाई, तो ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, ये इस फॉर्म में आ चुका है, राइट। और ये इस फॉर्म में है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि शांत होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि इस डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो 2 की पावर m की फॉर्म में है, तो इसीलिए टर्मिनेटिंग है। T4 टर्मिनेटिंग, ट्रू मत समझ लेना, T4 ट्रू, यहां पे T का मतलब हुआ टर्मिनेटिंग। बात करेंगे इसकी। सबसे पहले आपका काम जो जरूरी है वो क्या है कि आप हर एक नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब तो आप जानते ही हैं कि मतलब उसे काटोगे। तो यहां पे हमें पहले ये नंबर काटना है। जब ये एक ऐसी फॉर्म में हो जाए कि जब ये ना कटता हो, यानी ऊपर नीचे ये नंबर एक दूसरे से नहीं कटते हो, जब दो नंबर ऊपर नीचे एक दूसरे से नहीं कटते तो वो एक दूसरे के लिए कौन से नंबर कहलाते हैं, कोप्राइम। हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। इस वाली बात को हम डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा बाद में। शायद आप लोगों को पता हो 9th में आप पढ़ के आए होंगे, वे नंबर जो एक दूसरे से नहीं कटते वो क्या हो जाते हैं, कोप्राइम नंबर हो जाते हैं। तो इसको हम काट देते हैं यहां पर, 2 1 2, तो आपका यहां पे आ गया 125। अब फिर से हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, और ये 5 की पावर 3, ये हमारा 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया। तो गाइस ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। सपोज करो हमारे पास ये लिखा है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर जैसे आप एलसीएम करके देखेंगे तो क्या आएंगे, आपके पास ये वाले इसके फैक्टर्स आएंगे। इससे क्या पता चला आपको, 19 है, सो ये 19/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, तो दोनों दिखाए गए हैं, तो इसको दोनों ही आए, तो इस वाले में भी टर्मिनेटिंग है। तो आपको आई होप टर्मिनेटिंग क्या होता है समझ में आया। ऐसे ही अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, यहाँ पे आपने लिख ली होगी ये वाली डेफिनेशन। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझेंगे जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स हमारे सामने आएंगे। सपोज करो आपके पास यहां पर लिखा है 19/15, आप इसको 3 into 5 लिख दिया आपने, और आप लोगों को पता ही है क्या होना चाहिए था, 2 की पावर m, 5 की पावर m, या 2 की पावर m एंड 5 की पावर m, या तो ये दोनों हो या ये एक हो या एक हो, इनके अलावा कुछ भी आएगा, कोई भी एक अलग नंबर आ गया इनके अलावा तो वही नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहां पर हमारा 5 तो है पर ये 3 यहां पर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये
नॉन टर्मिनेटिंग है। कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, सपोज हमारा आ गया यहाँ पे 41/3000 आ गया। इसको हम कर लेते हैं 300, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप लोग करके देखेंगे तो आपसे वैसे ही आएगा जैसे हमने अभी कराया आपको 41 में। इसका थोड़ा सा करते हैं, कैसे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, आप भी देखें, आप लोग वैसे ही एलसीएम लेना है, 2 से हो जाएगा ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा 3 3 जा, कितना आ जाएगा बेटा 3 5 जा 15, बिल्कुल सही। और ये 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ये आपका आ गया ऐसे। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सारे नंबर आ गए, लेकिन हमने देखा यहाँ पे 41 में 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। यहाँ पर आपके पास 2 तो है, 5 भी है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, 4 एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा आ गया, 7 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई भी एक नया नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आ जाएगा, इसीलिए ये पूरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो ये हमने सीखा यहाँ पर कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे पता करेंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हम नंबर के डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, टाइम फैक्टर करेंगे। यदि नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m, 5 की पावर m या 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आता है तो नंबर टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। आपका ये एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे यही पूछता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे और समझ लेंगे। मैं इसे रब करने वाला हूं, आप ये एग्जांपल जरूर लिख लें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब हम देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया एक्सरसाइज 1.4 का, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जब सॉल्यूशन किया तो कुछ नंबर टर्मिनेटिंग आए और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग आए। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग आए, कौन से नंबर बेटा? जो टर्मिनेटिंग आए, अब उनको आप लोगों को एक्चुअली डिवाइड करना है। क्या करना है? एक्चुअली डिवाइड करना है। सपोज करो आपके पास, जो मैंने यहाँ पहला एग्जांपल लिखा था 3/8, आपने इसको सोल्व किया कैसे? अपने विदाउट एक्चुअल डिवीजन से 2 मल्टीप्लाई 2 3 की पावर 3/2 की पावर 3, तो ये आपका टर्मिनेटिंग आया। तो जो भी टर्मिनेटिंग आया अब आपको वो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर डिवाइड करके दिखाना है। जैसे टर्मिनेटिंग आया तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये डिवाइड करके दिखाना है। कैसे? 3 यहां पर आएगा और 8 यहां पर आएगा। 8 3 जा 24, ये कितना है? 6 पॉइंट लगा 0 आ गया। 8 6 जा 8 1 जा 8 8 2 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा 56 8 8 जा 64, तो आप लिखेंगे 8 7 जा 56, यहाँ 4 आ गया, पॉइंट लगा 0 ले लिया, ये मिटा देते हैं हम लोग, और 8 5 जा 40। तो देखो ये टर्मिनेटिंग आया है ना, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग होता है। हमने इस वाले टेबल में डिस्कस किया था। तो आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यही करना है कि जो टर्मिनेटिंग आया है उसी को एक्चुअली डिवाइड करके दिखाना है। तो आपका यहां से एक्सरसाइज 1.4 का 10th क्लास एनसीईआरटी का 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे इसको मैं रफ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड समझा सकूं। वहां पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए होंगे आपको, मैं वो वाले एग्जांपल तो नहीं लिख रहा बिल्कुल भी आपके लिए, ताकि आप उन्हें बुक से ही करें। सपोज करो कुछ लिखा 9.265,
पूछा है नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, रैशनल या इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय। भाई यहाँ पर जैसे इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, जैसे इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे कोई डॉट डॉट नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आया है। और जिसका रिमाइंडर 0 आता है, हमने इसी वाली टेबल में पढ़ा था, वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। तो बच्चों हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया आपसे कि 3 में दिया हुआ है, ऐसे आपको फर्स्ट एग्जांपल मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, आपको बताना है कि वो रैशनल है, ऐसे रैशनल। दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको, मतलब ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास एक और एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 1.4 में वहां पे आपको ऐसे नंबर दिया होगा 2.3743743743। तो बच्चों, और यहाँ पे जरूर यहाँ पे डैश डैश डॉट ऐसे लिखा होगा, जहां पर भी ये आ जाए आपको पहचानना है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। किसमें आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में। लेकिन रैशनल है या इरेशनल है, रैशनल है या इरेशनल है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे देखा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला एग्जांपल है कि 3 आपको पहले वाले ना 743 743 743, मतलब ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार जो रिपीट होता है उसी के ऊपर बार आती है। बताया था मैंने आप लोगों को, ये बार बार आ रहा है, जो नंबर बार बार आता है उसके ऊपर बार लगी हुई होती है, बार लगा दी, और वो नंबर रैशनल नंबर भी होता है। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट होगा। और अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा कुछ होगा 730 7300 73300 और डॉट डॉट डॉट। इसका डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, ये बात और आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, इट मींस इसका रिमाइंडर 0 नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। यहां पे मैंने इसको चेक आउट किया, 73 1 टाइम 0 73 2 टाइम 0 73 3 टाइम 0, इट मींस ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली कैटेगरी में आएगा, यानी अनवसानी अनावर्ती, और इसीलिए ये इरेशनल नंबर होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। तो ये इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या। और ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज 1.4 पूरी कंप्लीट होती है। हमने अभी तक HCF एंड LCM का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अभी फिर हमने आज आपका डेसिमल एक्सपेंशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे होंगे। हमारे वाली क्लासेस 2020 चैनल पे यहाँ पे सभी क्लासेस की वीडियो अवेलेबल है। साथ में हमारा एक और चैनल है कपिल सर का, जो भारद्वाज ट्यूटोरियल के नाम से है, जिसमें मैथ्स की 11th की और 12th की सारी सेपरेटली वीडियोस हमने डाली हुई है। आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जहां पर भी आपको किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर कर सकें और आपको और अच्छे से आपके एजुकेशन में इनहेंस कर सकें। तो गाइस, थैंक यू। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि जब तक लॉकडाउन है, जब तक आपकी एजुकेशन फिर से नए सिरे से स्टार्ट नहीं होती, आप इन वीडियोस को देखते रहें, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें, ताकि आप अपने एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करते रहें और बिल्कुल भी बैकवर्ड ना हो एजुकेशन के अंदर। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू।